Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. अपना ध्यान रखना है, मम्मी डैडी का भी केयर करना है, फैमिली का केयर करना है. Okay, we are moving to the subject SYBCom advertising. In that last video, we had discussed the types of ad agencies. There are various different types of ad agencies: in-house ad agencies, full services ad agencies, specialist agencies, modular ad agencies, creative boutiques agencies, direct response agencies, interactive agencies, media independent, media buying services, and global agencies. These all agencies we had learned in last videos. Now today we are moving to the next concept, that is agency selection criteria. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एजेंसी सिलेक्शन क्राइटेरिया? अगर आप देखेंगे तो आपको हेडिंग में ही उसका मीनिंग समझ में आ जाएगा. अगर आपको कोई एक एजेंसी सिलेक्ट करनी है तो उसकी क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वॉन्ट टू गिव माई एड इन टीवी टेलीविज़न, एनी चैनल, स्टार प्लस हो या सोनी हो या वॉट एवर, ठीक है, सब टीवी हो, तो मुझे ऐड तो देनी है. तो मैं कहाँ जाऊँगी? तो फर्स्ट आई वांट टू फाइंड आउट द एजेंसी. तो मुझे एजेंसी के पास जाना है. तो एजेंसी तो बहुत सारी है, तो मुझे एक एजेंसी सिलेक्ट करना है. तो हाउ वी विल सिलेक्ट द एजेंसीज? सो फर्स्ट क्राइटेरिया इज क्रिएटिविटी ऑफ एन एड एजेंसी. पहले आप उसकी क्या चेक करोगे कि ये एजेंसी हमें कितना क्रिएटिविटी देती है. क्रिएटिविटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट. ये एक एसेट है, हाँ, संपत्ति है ऑफ एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी. जो एजेंसी के पास क्रिएटिविटी है वो मार्केट में किंग है. सो क्रिएटिविटी इज़ एन एसेट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट ऑफ एड एजेंसी. क्रिएटिविटी डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी. क्रिएटिविटी किस पे डिपेंड करती है? क्वालिटी ऑफ क्रिएटिव पर्सनल. जैसे कि आप कॉपी राइटिंग, आर्टिस्ट, आर्ट डायरेक्टर्स, ये सब कैसे लोग हैं इनके पास? अच्छे कॉपी राइटर्स है, आर्टिस्ट अच्छे हैं, डायरेक्टर्स अच्छे हैं, तो फिर अच्छी बात है, तो ये क्वालिटी अच्छी मिलेगी. बट लो लेवल का सब है, इतना कुछ नॉलेज नहीं है, तो वो क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी. तो जब भी आप कोई एजेंसी सिलेक्ट करने जाते हो तो फर्स्ट यू डिसाइड द क्रिएटिविटी ऑफ दैट एड एजेंसी, कि ये एजेंसी के पास क्रिएटिविटी क्या है. दिस इज़ द फोरमोस्ट थिंग. और क्रिएटिविटी कैसे डिसाइड करेंगे? हमें कैसे पता चलेगा ये एड एजेंसी के पास क्रिएटिविटी है या नहीं है? हाउ वी शुड नो, हाउ वी विल नो, हमें कैसे पता चलेगा? सो इट इज़ वेरी इजी. हम वहाँ का क्या चेक करेंगे? कॉपी राइटर्स, आर्टिस्ट, आर्ट डायरेक्टर्स, वो जो भी है सबको हम देखेंगे, फोटोग्राफर्स, ये सब हम चेक करेंगे. अगर ये लोग एक्सपीरियंस और अच्छे हैं, स्मार्ट लोग हैं, तो वो क्वालिटी अच्छी देंगे. देन सर्विस, सेकेंड पॉइंट, सर्विसेज ऑफर्ड बाय एन एड एजेंसी. फिर दूसरा हम क्या चेक करेंगे एजेंसी सिलेक्ट करने के बाद? कि पहले कि ये एजेंसी हमें क्या सर्विस प्रोवाइड करती है. इट इज़ नेसेसरी टू कंसिडर द रेंज ऑफ सर्विसेज ऑफर्ड. ये ज़रूरी है कि क्या रेंज में सर्विसेज प्रोवाइड करती है. एडवर्टाइजिंग एंड नॉन एडवर्टाइजिंग, जो भी एजेंसी. while selecting agency, small agency provide limited service with large agency offer wide range of services. मतलब कि छोटी एजेंसी रहेगी, देखो इसमें भी आती है, स्मॉल एजेंसीज भी होती है ऐड की, बिग एजेंसी, मिडल, सब रहती है. तो लार्ज एजेंसी जो रहेगी ना वो ज़्यादा ऑफ़र प्रोवाइड करेगी, लेकिन वो चार्ज भी ज़्यादा लगाएगी. वो डिपेंड्स ऑन अस. सम एजेंसीज आर स्पेशलाइज्ड. कोई मैंने आपको टाइप्स में बताया, कोई एजेंसी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, तो वो क्या करती है? स्पेशलाइज्ड इन फाइनेंशियल एडवर्टाइजिंग. तो फिर वो फाइनेंशियली कंज्यूमर को या फिर क्लाइंट को अच्छी तरह से क्या करती है? ट्रीट करती है. ये हो गया सर्विसेज ऑफर्ड बाय. जब आप एक एजेंसी सिलेक्ट करते हो तब आपको ध्यान रखना है कि कौन सी एजेंसी के पास आपको जाना है. तो हमें उसके पास जाना है जो हमें ज़्यादा क्रिएटिविटी देती है,
जो हमें अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती है। देन लोकेशन ऑफ एन एड एजेंसी, व्हाट इज़ द लोकेशन। लोकेशन सिलेक्शन में लोकेशन देखने की क्या ज़रूरत है। हाँ, अगर बहुत अंदर अंदर है जहाँ हम इजीली रीच नहीं हो सकते तो वो एजेंसी सिलेक्ट नहीं करने का। एजेंसी ऐसी सिलेक्ट करने का जो आपके नियर बाय हो, आप इजीली और क्विकली वहाँ रीच हो सकते हो, सिटी में हो, पब्लिक प्लेस पे हो, आसपास में कुछ होना चाहिए, ऐसी एजेंसी सिलेक्ट करना है। So location is an agency is important for effective, quick and economical communication with the agency. आपको क्विक एंड इकोनॉमिकल, आपकी एजेंसी इतनी दूर है कि जाते जाते तो कितने पैसे खर्च हो जाते हैं, तो ऐसी एजेंसी सिलेक्ट नहीं करने की। सो लोकेशन भी चेक करने का एजेंसी सिलेक्ट करने टाइम। ठीक है, हम जब जॉब करते तभी सिलेक्ट करते हैं ना, तभी हम लोग भी लोकेशन देखते हैं कि भाई मैं यहाँ जॉब करूँगी तो मुझे रोज़ आने जाने के लिए यहाँ पर कितना लगेगा, मुझे कितना एक्सपेंसेस लगेगा, कितना टाइम लगेगा, ये सब हम काउंट करते हैं कि नहीं। सेम वे एजेंसी में भी यही आता है। देन साइज़ ऑफ द एजेंसी, नॉर्मली ये भी आपको चेक करना है कि साइज़ ऑफ द एजेंसी क्या है, मतलब कि क्या लार्ज साइज एजेंसी नॉर्मली ऑफर बेटर क्वालिटी सर्विसेज। अब भी हमारी बात हुई ना थोड़ी देर पहले। स्मॉल साइज एजेंसी जो होती है वो लिमिटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। लार्ज साइज एजेंसी विल प्रोवाइड द लार्ज टाइप ऑफ सर्विसेज, बहुत बड़ी बड़ी सर्विसेज देना, यानी मोर सर्विसेज प्रोवाइड करना। ठीक है, एंड सच एजेंसीज फाइनेंशियली स्टेबल विथ एडिक्वेट स्टाफ। दूसरी बात क्या होता है, जब लार्ज साइज़ की एजेंसी होती है ना, वो ज़्यादा प्रेफरेबल इसलिए होती है कि उनके पास जो फिनेंशियली स्टाफ होता है और उनके पास जो वर्किंग स्टाफ होता है ना, वो स्टेबल होता है, मतलब चेंज नहीं होता है बार बार। जहाँ जहाँ वर्किंग स्टाफ बार बार चेंज होता है ना, वहाँ बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि नया बंदा आता है, उसे सीखने में ही बहुत वक्त लग जाता है। ठीक है, तो साइज़ ऑफ एजेंसी भी आपको क्या करना है, देखना है। नॉर्मली लार्ज एजेंसी इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल। हमेशा जब एजेंसी सिलेक्ट करने जाओ तो लार्ज टाइप की एजेंसी जो रहेगी वो ही आपको प्रेफर करना है, लार्ज साइज एजेंसी। ओके, देन इनिशिएटिव एंड इन्वॉल्वमेंट। एड एजेंसी टेक्स keen interest and initiative in work of its client. The agency which study the problem of advertiser and offer suitable guidelines is also useful to the advertiser. एक चीज़ ये भी याद रखना जब एजेंसी सिलेक्ट करने जाते हैं तभी, कि ये जो लोग हैं वो हमें किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और कितना इंटरेस्ट लेते हैं। कभी कभी हमने देखा होगा, कोई कोई शॉप में आप जाते हो ना, शॉपकीपर हमें ध्यान ही नहीं देते रहता है, हम बोलते हैं तो कितनी बार पूछते तो हमें आंसर नहीं करता, तो हमें समझ में आता है कि वो हमारे पे इनिशिएटिव नहीं ले रहा है और वो हमें कुछ बराबर से आंसर नहीं कर रहा है, ऐसा वो इन्वॉल्वमेंट नहीं दे रहा है अपना हमारे में। तो ऐसी एजेंसी में भी होता है। बहुत सारी एजेंसी होती है जो क्लाइंट को प्रॉपर वे में गाइडलाइंस देती है, प्रॉपर वे में सब समझाती है, एडजस्ट करके देती है हर चीज़ को। तो वो बोलते हैं कि वो अपने लिए बहुत इनिशिएटिव ले रहे हैं, बहुत मेहनत ले रहे हैं और अपने अपने को इन्वॉल्वमेंट भी दे रहे हैं, मतलब अपना टाइम अपने को इन्वॉल्व करके दे रहे हैं। तो ऐसी एजेंसी के पास जाने का जो हमारे लिए क्या लेगी, यानी एडवर्टाइज़र के लिए क्या लेगी, इनिशिएटिव और इन्वॉल्वमेंट बताएगी। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ मार्केट स्टैंडिंग ऑफ द एजेंसी। मार्केट में उसकी इमेज भी चेक करने का। कभी कभी हम एजेंसी सिलेक्ट कर लेते हैं बट उसका रिकॉर्ड नहीं मालूम होता है। तो फर्स्ट, द मार्केट स्टैंडिंग एंड पास्ट रिकॉर्ड ऑफ एजेंसी एड एजेंसी शुड बी टेकन इनटू अकाउंट वाइल सेलेक्टिंग एन एड एजेंसी। जब आप एड एजेंसी सिलेक्ट करने जाते हो तो आप उसका पास्ट रिकॉर्ड चेक करना चाहिए और उसका मार्केट में स्टैंड क्या है, मतलब पोजीशन होता है ना, गुडविल जो हम हर बार पढ़ते हैं ना गुडविल के बारे में, तो मार्केट में उसका स्टैंड क्या है, मार्केट में उसकी पोजीशन क्या है, मार्केट में उसकी गुडविल क्या है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वो चेक कर लेने के बाद ही, कभी कभी चेक करने के बाद पता चलता है मैंने तो देखा ही नहीं कि इसका तो कोई वैल्यू भी नहीं दिखा रहा है, कोई मार्केट में इसको इतना इम्पोर्टेंस भी नहीं है, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो मार्केट स्टैंडिंग हो गया। देन नेक्स्ट इज़ मीडिया कनेक्शन ऑफ द एड एजेंसी। फिर ये भी तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं जब एड एजेंसी के पास जा रही हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि एड एजेंसी का मीडिया के साथ कैसा कनेक्शन है,
इनकेस समझो टीवी वाले के साथ उनका जमता ही नहीं है, न्यूज़पेपर वाले के साथ तो वो लोग झगड़ा ही करते हैं, ऐड एजेंसी वाले, तो वो एजेंसी के पास अपने को नहीं देने का, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, मार्केट के अंदर मीडिया का कनेक्शन भी चाहिए, क्योंकि हमें तो मीडिया में ऐड देनी है आफ्टर ऑल बनाने के बाद. सो मीडिया कनेक्शन आर यूजफुल फॉर अप्रोप्रिएट एडवर्टाइजिंग थ्रू डिफरेंट मीडिया. सुटेबल डेट्स टाइमिंग्स आर अवेलेबल थ्रू सच मीडिया कॉन्टैक्ट. फिर हमको उसमें से प्रॉपर वे में डेट चाहिए, हमें टाइमिंग चाहिए, हमें प्रॉपर चैनल्स चाहिए, तो ये सब अच्छा कांटेक्ट होना चाहिए एजेंसी का मीडिया के साथ. अगर एजेंसी का मीडिया के साथ प्रॉपर वे में कांटेक्ट नहीं है तो ये सब पॉसिबल नहीं है. सो मीडिया कनेक्शन भी चेक कर लेने का कि ये एजेंसी का मीडिया सिलेक्शन क्या है. देन कॉम्पेंसेशन ऑफ द एड एजेंसी सर्विसेज. फिर एडवर्टाइज़र नीड्स टू डिफरेंट सर्विसेज बट रीजनेबल रेट. हमेशा एक एडवर्टाइज़र को सर्विस ज़्यादा चाहिए रहती है, बट हमेशा ये होता है कि उसको रीजनेबल रेट में चाहिए. सो नेचुरली दिस फैक्टर नीड्स अटेंशन. द सर्विस चार्ज आर नॉट यूनिफॉर्म इन केस ऑफ ऑल एजेंसी. सो आप अभी भी बोल रही हो, अगर आप एड एजेंसी के पास जाओगे, आज की डेट में भी आप जाओगे ना, तो सभी एड एजेंसी डिफरेंट सर्विस चार्ज प्रोवाइड करती है. डिफरेंट सभी एड एजेंसी चार्ज लेती है. सो एडवर्टाइज़र शुड कंपेयर द रेट्स ऑफ डिफरेंट एजेंसीज while selecting the agency, while selecting an ad agency. जब आप एड एजेंसी सिलेक्ट करो ना, तो 4 दूसरी एड एजेंसी में जाके रेट निकाल के आने का, जैसे हम शॉप पे करते हैं. नॉर्मली हमें कोई चीज़ लेनी होती है, थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी चीज़ लेनी होती है, छोटी छोटी चीज़ों में तो हम ऐसा नहीं करते, बट बिग चीज़ों में हम बहुत करते हैं कि 4 जगह पे पूछ के एक जगह पर लेते हैं, जहाँ पर चारों का हम फिर क्या करते हैं, वो रेट कंपेयर करते हैं. इधर इतना बोला, इधर इतना बोला, इधर इतना बोला, इसकी क्वालिटी प्रोडक्ट की ऐसी है, इसकी क्वालिटी प्रोडक्ट की ऐसी है. फिर जो बेस्ट लगा वहाँ से हम एक जगह सिलेक्ट करके वहाँ से परचेस करते हैं, तो बाइंग डिसीजन हमारा तब होता है. सेम वे एजेंसी सिलेक्ट करना है क्या छोटा सा काम तो नहीं है, इट इज़ वेरी बिग डिसीजन, क्योंकि आप एजेंसी सिलेक्ट करोगे उसी पे आपका पूरा बिजनेस है, क्योंकि एजेंसी अच्छी होगी, ऐड अच्छी बना के देगी, ऐड अच्छी बनेगी तो आपकी मार्केटिंग अच्छी होगी और सेल होगा, नहीं तो बिज़नेस पूरा डाउन हो जाएगा. तो ओवरऑल सब किस पे आ जाता है, एजेंसी सिलेक्शन पे. इसीलिए हम एजेंसी सिलेक्शन को इतना ज़ोर दे रहे, ठीक है. देन accreditation of the agency, last point. Some ad agency are accredited by radio. अभी accreditation क्या होता है, accreditation मतलब क्या, कि हमें जो टीवी एंड न्यूज़पेपर एंड रेडियो ये सब चीज़ें हैं जो accredited होनी चाहिए, यानी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए. रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट, रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट. कोई भी अपनी मर्ज़ी से कुछ भी चलाते हुए ऐसे नहीं होना चाहिए. सभी चीज़ को एक्रीडिएट, जैसे हम बोलते हैं हमारी कॉलेज, तो हमारी कॉलेज भी एक्रीडिएटेड है, मतलब रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है, गवर्नमेंट. तो ऐसे सभी चीज़ों को रिकॉग्निशन देता है गवर्नमेंट. तो एक्रीडिएशन चेक कर लेने का, एक्रीडिएशन का सर्टिफिकेट आता है वो चेक कर लेने का कि भाई ये एजेंसी फ्रॉड नहीं है या फिर ऐसे ही नहीं चला रहे हैं, एक्रीडिएशन है, ये सब चेक कर लेने का. तो एक्रीडिएशन चेक करना बहुत ज़रूरी है. एक्रीडिएटेड एजेंसी get market standing. Remember, accredited agency get market standard due to their recognition. क्योंकि गवर्नमेंट रिकग्निशन की वजह से उसको मार्केट में क्या मिलता है, वन स्टैंड मिलता है. ओके. सो मोर एवर दे एन्जॉय क्रेडिट फ्रॉम द मीडिया ऑनर विच दे पास ऑन देयर क्लाइंट्स. फिर उनके पास क्रेडिट आ जाता है, फिर वो अपने क्रेडिट को क्या करते हैं, वो लोग एन्जॉय करते हैं. सो मीडिया ऑनर के पास भी वो फिर होता है, और उनको एक कोड दिया जाता है. सच एजेंसी हैव टू फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट, दे आर राइट इन द चॉइसेस. फिर गवर्नमेंट की तरफ से उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, फिर उनको एक कोड दिया जाता है जिससे वो एक्रीडिएशन मिलता है. ओके, एवरीवन क्लियर अबाउट दिस कि वाइल यू आर गोइंग टू सिलेक्ट द एड एजेंसी फॉर योर एडवर्टाइजमेंट,
these points you should keep in mind, okay, and you should follow. क्योंकि अगर ये सब बातें आप ध्यान से नहीं रखोगे और अपने हाँ ठीक है ना यहाँ अच्छा है चलो यहाँ ही दे देते हैं ऐड, ऐसा नहीं, 3-4 जगह पर देखकर ये सारे पॉइंट्स कवर करके ऐड देना है, अदरवाइज़ इसका रॉन्ग इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, so this is the agency selection criteria. This agency selection criteria is over here. In next video, we will discuss the agency and client relationship. That we will discuss in next video. Okay, students. Bye. Take care.